स्थापित मुगल काल में राजा और रानियों से संबंधित कई ऐसे किस्से हैं जो हम सबको हैरान करने वाली हैं। मुगलों ने भारत में कई सौ वर्ष शासन किया। ऐसे मुगल वंश के सभी किस्सों से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। मुगल काल में पर्दा प्रथा बहुत जोरों पर थी, इसीलिए महिलाएं पर्दा करके रहती थी। इसलिए चलिए हम सब जानते हैं कि वह कौन थी जो उस समय की सबसे अमीर महिला थी। तो वह महिला मुगल वंश के शासक शाहजहां की बेटी जहांआरा थी। वह भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे अमीर महिला थी। शाहजहां ने जहांआरा के लिए 6 लाख वार्षिक वजीफा तय किया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं जहांआरा हर रात 1000 रुपये अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी और सुबह होने पर वह गरीबों में बांट दिया जाता था। जहांआरा के पास बहुत सारी जागीर और रियासतें थी। आगे चलते हैं उनके जीवन के बारे में जानते हैं। जहांआरा का जन्म 2 अप्रैल 1614 में अजमेर में हुआ था। जहांआरा को मुगल काल की शहजादी यूं ही नहीं कहा जाता है। मुगल काल के इतिहास में नूरजहां, मुमताज महल, गुलबदन बेगम, जिमुनिसा यहाँ तक बहुत सारी महिलाएं थी, किंतु इन सब में जहांआरा सबसे ज्यादा ताकतवर थी। वह ज्ञान और रुतबे और साम्राज्य की समझ में सबसे आगे थी। जहांआरा इन सबसे आगे इसलिए थी कि जहांआरा शाहजहां और मुमताज महल की बेटी थी। मुमताज की मौत के बाद जहांआरा की उम्र उस समय मात्र 17 साल की थी। मुमताज के मौत के बाद शाहजहां इस तरह दुखी हुए कि वह साम्राज्य से पूरी तरह किनारा कर लिए। ऐसे दौर में साम्राज्य की सारी जिम्मेदारी जहांआरा पर आ गया। शाहजहां ने सारे नेतृत्व की जिम्मेदारी जहांआरा को दे दिया और जहांआरा को बादशाह बेगम भी घोषित कर दिया। यही वो समय था जहांआरा की सबसे अमीर महिला होने की जब नींव पड़ गई थी। जहांआरा अपने मां के मौत के बाद पूरी उम्र मुगल साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला रही। मुगल काल में शाहजहां के काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। जहांआरा को मुगल काल के आधा हिस्सा दिया गया और अन्य आधे हिस्सों को शाहजहां के और बच्चों में बांट दिया गया। और जहांआरा को जब बादशाह बेगम बनाया गया तो उन्हें 1 लाख असरफी और 4 लाख रुपया दिया गया और जहांआरा को 4 लाख वार्षिक वजीफा देने की भी घोषणा हुई। इन्हें कई बाग भी तोहफे में दिया गया। इसमें से बाग जहांआरा था, बाग नूर था, बाग सफा शामिल था। इन्हें बहुत सारे शहर भी दिए गए। इन शहरों में सूरत शहर भी शामिल था, जहां मुगलों की जहाज चलते थे और अंग्रेजों के साथ यहीं से व्यापार होता था। इन्हीं कार्डों से जहांआरा को सबसे अमीर कहा गया है। जहांआरा के भाई दारा शिकोह की 1633 में फरवरी माह में नादिरा बेगम के साथ शादी हुआ था। यह शादी मुगल काल की सबसे अमीर शादी कहा गया था। उस समय दोनों की शादी में 32 लाख रुपया खर्च हुआ था। उसमें से 16 लाख रुपया जहांआरा ने दिया था। इतनी पावरफुल महिला और शहजादी होने के बाद भी जहांआरा ताउम्र कुंवारी रही। ऐसा नहीं था कि वह किसी से प्रेम नहीं करती थी, लेकिन शाहजहां को जहांआरा के प्रति अपार स्नेह रखना ही शादी न होने का कारण था। उस समय जहांआरा का जितना कद था उनके मुकाबले में ऐसा कोई मिला ही नहीं जिससे जहांआरा की शादी हो पाती। जहांआरा ने अपने जीवन काल के दौरान ही अपनी कब्र बनवा रखी थी। इसका निर्माण पूरी तरह से सफेद संगमरमर से किया गया था। वह जालीदार है और ऊपर से खुला हुआ है। जहांआरा के अपने भाई दारा शिकोह के कट्टर पक्षधर थी और अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में उसका ही समर्थन करती थी। किंतु 1657 में शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकारी की युद्ध के दौरान जहांआरा ने दारा का ही पक्ष लिया। इसी कारण आगरा के किले में अपने पिता के साथ औरंगजेब द्वारा नजरबंद कर दिया गया। वह एक समर्पित बेटी थी। 1666 में शाहजहां की मृत्यु तक शाहजहां की देखभाल की और बाद में जहांआरा ने औरंगजेब से सुलह कर लिया और औरंगजेब ने उसे राजकुमारी की महारानी का खिताब भी दिया और उसकी जगह उसकी छोटी बहन राजकुमारी रोशन आरा को बेगम और प्रथम महिला बना दिया। जहांआरा ने ही दिल्ली में स्थित चांदनी चौक का रूपरेखा तैयार किया था। जहांआरा को मरणोपरांत उपाधि औरंगजेब ने साहिबित उत जवानी दी थी। जहांआरा की मृत्यु 16 सितंबर 1681 को 67 वर्ष की उम्र पर हुई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलूंगी आगे की वीडियो में। धन्यवाद।